गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो है क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस हिस्ट्री में चैप्टर 3 के विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें पहले आपको लेसन इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद जो है अभ्यास के प्रश्न करवाए जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। अध्याय परिचय। अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिलना। दीवानी का मतलब है कर उगाने का अधिकार, राजस्व वसूल करने का अधिकार। तो बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात 12 अगस्त 1965 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया, यानी कि बंगाल से राजस्व वसूल करने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए, कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से लगान वसूल करने के अधिकार मिल गए। तो जैसे ही बंगाल की दीवानी मिली कंपनी को, तो इससे क्या हुआ कि उनको लगान वसूल करने का अधिकार मिल गया। कंपनी की आय में वृद्धि हुई, जिसकी वजह से कंपनी की आय में बढ़ोतरी हुई और कंपनी बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदती थी। तो जो टैक्स के माध्यम से पैसा मिलता था कंपनी को, उस पैसे से ही जो है यूरोपीय देशों में भेजे जाने वाले सामान को जो है कंपनी खरीदने लग गई थी। यानी कि अब उनको यूरोप के देशों से जो है सोना वगैरह मंगवाने की जरूरत नहीं थी। भारतीय कारीगरों की दशा। कंपनी के व्यापार में वृद्धि से कारीगरों का उत्पादन गिर गया। जैसे जैसे कंपनी के व्यापार में बढ़ोतरी हुई, भारतीय जो कारीगर थे उनकी दशा खराब होती चली गई। खेती चौपट हो गई और खेती बाड़ी जो है बिल्कुल समाप्त हो गई। लघु और कुटीर उद्योगों का पतन होने लगा, क्योंकि जो इंग्लैंड से यूरोपीय देशों से जो माल आता था वो जो है भारतीय व्यापारी थे उनसे कम कीमत पर बेचा जाता था, जिसकी वजह से भारत के जो लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, वे भी जो पतन के खाई में गिरने लगे थे, यानी कि उनका भी पतन होने लग गया था। स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में लागू की गई भू राजस्व एकत्र करने की नई व्यवस्था। तो ये जो है स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व, भूमि से जो लगान वसूल करने की एक नई प्रणाली थी, जो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। इसके अंतर्गत जमींदारों को किसानों से राजस्व वसूल करने के अंग्रेजों द्वारा तय दर से जमा करवाना होता था। तो अंग्रेज जो एक निश्चित दर तय कर देते थे और जो जमींदार होते थे वे जो है किसानों से लगान वसूल करते थे और अंग्रेजों के पास जमा करवाते थे। मुन्नो व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में लागू की गई भू राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था है। तो ये मुन्नो व्यवस्था भी जो भू राजस्व इकट्ठा करने की एक प्रणाली है, ये जो है दक्षिण भारतीय इलाकों के अंदर लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा सीधे ही किसानों से ही राजस्व एकत्र किया जाता था। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है बीच में कोई नहीं था, जमींदार वगैरह जो इसमें नहीं होता था। इसमें जो है सीधे अंग्रेज जो किसानों से टैक्स वसूल करते थे। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यूरोपीय मांग और हितों को ध्यान में रखकर भारत के विभिन्न प्रदेशों से विभिन्न फसलें जैसे अफीम, नील, कपास, गन्ना, पटसन, चाय के उत्पादन को बढ़ावा दिया। तो जिन चीजों की यूरोपीय देशों के अंदर मांग थी, अंग्रेजों ने जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है उन चीजों को जो है भारत के अंदर बढ़ोतरी करने का प्रयास किया, ताकि यूरोपीय देशों की मांग को पूरा किया जा सके। इन फसलों के अंदर मुख्य रूप से अफीम की, नील की, कपास की, गन्ने की, पटसन की, चाय की, ये फसलें जो है मुख्य थी। भारतीय नील की मांग। नील का उत्पादन एक पौधे से किया जाता है। तो नील का उत्पादन जो है पौधे से किया जाता है, इसकी खेती की जाती है। कपड़ा उद्योग के विकास के साथ साथ ब्रिटिश बाजारों में भारतीय नील की मांग बहुत बढ़ गई। जैसे जैसे इंग्लैंड के अंदर जो है औद्योगिक क्रांति आई, वैसे वैसे भारतीय नील की डिमांड भी जो है इंग्लैंड के अंदर काफी मात्रा में बढ़ी। नील विद्रोह। 1859 ईस्वी में बंगाल के किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया, क्योंकि नील की खेती में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन अंग्रेज जो किसानों को उतना पैसा नहीं देते थे। किसानों ने नील की फैक्ट्रियों पर तलवार भाले से हमले कर दिए। तो क्या हुआ कि जो बंगाल के किसान थे उन्होंने नील की खेती करने से मना कर दिया, क्योंकि इससे जो उनको बिल्कुल कम आय प्राप्त होती थी। और उन्होंने जो इकट्ठे होकर किसानों ने जो नील की फैक्ट्रियां थी उनके ऊपर जो है धावे बोल दिए। तो ये तो था आपका लेसन इंट्रोडक्शन। अब प्रश्न देखिए, अभ्यास के प्रश्न मिलान करना है। निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। रेत, इसका मिलान जो आप किसान से करेंगे।
महाल ग्राम समूह, इसका मिलान जो है ग्राम समूह से होगा। निज बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती, ये इसके साथ मिलान होगा। रेतों की जमीन पर खेती। तो इस तरह से जो है पहला क्वेश्चन आपने मिलान का करना है, ये जो आपने बुक के अंदर मिलान करना है। रिक्त स्थान भरे। यूरोप में वोड उत्पादकों को खालिस्तान से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। यानी यूरोप के अंदर जो वोड उत्पादक थे, नील की तरह ही एक पौधा है वोड का भी, तो जो इस चीज का उत्पादन करने वाले थे खालिस्तान से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देते थे। यानी नील से अपनी आमदनी में गिरावट का उन्हें जो खतरा दिखाई देता था। प्लेन्स के अंदर खालिस्तान में नील आएगा। अब देखिए 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग खालिस्तान के कारण बढ़ने लगी। तो 18वीं सदी के अंदर इंग्लैंड के अंदर जो है नील की मांग बढ़ने लगी थी। किस वजह से बढ़ने लगी थी? खालिस्तान के अंदर औद्योगिक क्रांति की वजह से जो है बढ़ने लगी थी। आगे देखिए, खालिस्तान की खोज से नील की अंतरराष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। खालिस्तान यानी बोर्ड की मांग से, बोर्ड की खोज से क्या हुआ कि जो अंतरराष्ट्रीय, जो पहले नील की अंतरराष्ट्रीय मांग थी वो जो है बोर्ड की वजह से जो है कम हो गई। चंपारण आंदोलन खालिस्तान के खिलाफ था। तो चंपारण आंदोलन जो है बागान मालिकों के खिलाफ एक आंदोलन था। तो इस तरह से जो आपने ये खालिस्तान भरने हैं, बुक में ही भर लेना। अगला देखिए, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। स्थायी बंदोबस्त क्या था, इसके मुख्य पहलू क्या थे? स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलू इस प्रकार थे। यह व्यवस्था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। तो ये एक भू राजस्व प्रणाली है और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है 1793 में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में जमींदारों को किसानों से भू राजस्व वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। तो इस व्यवस्था के अंदर क्या किया गया था? जो बड़े बड़े जमींदार हैं, अंग्रेजों ने जो है उनको किसानों से लगान वसूल करने का उनको जो है अधिकार दे दिया और उन जमींदारों को कहा कि आपने किसानों से कर वसूल करके अंग्रेजों के पास या कंपनी के पास जमा करवाना है। जमींदारों द्वारा कंपनी को चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। तो कंपनी ने एक निश्चित राशि तय कर दी गई थी, इतनी राशि आपने जो है साल में कंपनी को देनी है, बाकी जो बेनिफिट होता है वो आपका होगा। तो एक निश्चित राशि तय कर दी गई थी। अगला देखिए, महलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? महलवारी व्यवस्था ये भी भू राजस्व की एक प्रणाली है। स्थायी बंदोबस्त में सभी प्रकार के खेतों पर भू राजस्व की एक समान दर थी। तो जो आपकी स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व प्रणाली थी, इसके अंतर्गत जो है भू राजस्व, भूमि से लगान वसूल करने की जो है समान दर थी। लेकिन महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत खेतों की उपजाऊ शक्ति, आकार तथा मालिकों के रीति रिवाज के हिसाब से भू राजस्व की दर अलग अलग थी। लेकिन जो आपके महलवारी व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत क्या था कि भूमि की उपजाऊ शक्ति देखी जाती थी, उनका आकार देखा जाता था, उसके आधार पर जो है लगान वसूल किया जाता था। स्थायी बंदोबस्त में सभी प्रकार के खेतों पर भू राजस्व की दर स्थायी रूप से तय की गई थी। तो स्थायी बंदोबस्त के अंदर सभी खेतों के ऊपर जो भू राजस्व की दर है बराबर निश्चित कर दी गई थी, जबकि महलवारी व्यवस्था में राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया था। जबकि महलवारी व्यवस्था के अंदर जो है भू राजस्व यानी टैक्स की दर जो है निश्चित नहीं की गई थी, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश थी। तो इसके अंदर समय समय पर जो है बढ़ाया घटाया जा सकता था। भू राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी के पास जमा करवाने की जिम्मेदारी जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को दी गई थी। तो भू राजस्व एकत्र जमा करवाने की जो जिम्मेवारी थी वो जो है जिम्मेदारी जो है जमींदार की बजाय गांव के मुखिया, जमींदार को नहीं दी गई थी, जो गांव का मुखिया होता था उसको दी गई थी कि भाई आपने जो है भू राजस्व एकत्र करना है और इसको फिर जो है जमा करवाना है। नेक्स्ट देखिए, राजस्व निर्धारण की नई मुद्रा व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं बताइए। राजस्व निर्धारण की मुद्रा व्यवस्था के कारण जो समस्या पैदा हुई वह इस प्रकार है। राजस्व की अधिक दर, जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में अधिकारियों ने ज्यादा राजस्व तय कर दिया। तो इस प्रणाली के व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया कि जो है अपनी आमदनी को बढ़ाने के चक्कर में अधिकारियों ने ज्यादा टैक्स तय कर दिया, जिससे किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे, जिसकी वजह से किसान जो है राजस्व को नहीं चुका पा रहे थे। गांव का वीरान होना, राजस्व की अधिक दरें होने के कारण
किसान अपने गांव छोड़कर भाग रहे थे। तो गांव के अंदर किसानों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिया गया था, जिसकी वजह से वे जो है टैक्स को चुका नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वे गांव को छोड़कर जो है खेतों के अंदर भाग रहे थे, दूसरे क्षेत्रों के अंदर भाग रहे थे, जिससे बहुत सारे गांव वीरान हो रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे गांव वीरान हो गए थे। तो बच्चों आज आपको जो है चैप्टर 3 में 5 क्वेश्चन समझा दिए हैं। आपने इनको अच्छी तरह वीडियो को देखना है और अच्छी तरह से जो है याद करने हैं। धन्यवाद।